तो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एके विजन क्लासेस में। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे ऐसी चीजों पर जहां से बच्चे इंग्लिश सीखना शुरू करते हैं। इंग्लिश की जड़ कहें तो इसको एकदम बिल्कुल बेसिक लेवल से आपके लिए इंग्लिश लेके आया हूं। आपको सिखाऊंगा हर वो बात जो आप सीखना चाहते हैं। आपको इंग्लिश समझ में नहीं आती है कि ये कहाँ से हो रहा है, कैसे हो रहा है, तो आपको सीखने के लिए पेशेंस थोड़ा रखना पड़ेगा। इसके लिए आपको हमारे चैनल पर बने रहना पड़ेगा, आपको वीडियो पूरी देखनी पड़ेगी, तब आपको एकदम समझ में आएगा। और अगर वीडियो देख लेते हैं तो आपकी इंग्लिश बहुत ही बेहतर हो जाएगी और आपको सीखने में बहुत मजा आएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल को एक बार लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आप तक अगली वीडियो का जो नोटिफिकेशन है वो पहुंच जाए और आपको पता चले कि हाँ अगली वीडियो आ चुकी है। तो जब वाक्य के अंत में मुख्य क्रिया के रूप में है, हूं, हो रहता है तब इज ए मार का प्रयोग करते हैं। क्या? जब वाक्य के अंत में मुख्य क्रिया के रूप में है, हूं, हो रहता है तब हम इज ए मार का प्रयोग करते हैं। इज ए आर का प्रयोग कर किसके किसके साथ करते हैं ये भी देखना होता है, ठीक है। तो जो इज एम आर है उसमें प्रेजेंट टेंस में होता है। किसमें? प्रेजेंट टेंस में। प्रेजेंट टेंस में होता है। प्रेजेंट टेंस में बी के लिए बी का स्वरूप जो बी होता है, बी इसका स्वरूप होता है इज, एम और आर। ये तीन वर्ड होते हैं। इन तीनों वर्डों का जो प्रयोग है बड़ा ही आसान भाषा में हम लोग सीखने वाले हैं। आपको समझ में सब कुछ आएगा एकदम। देखिए, इसका अर्थ होता है, होता है, ठीक है। एम का अर्थ है हूं, आर का अर्थ है, हो, होता है, ठीक है। ये तीन अर्थ हैं तीनों के। इसका अर्थ है, होता है से लेंगे, दो अर्थ उसके निकल के आएंगे। इसका बस हूं, इसमें आर यानी है या होता है। तो देखिए यहां पर इसका प्रयोग हम दिस, दैट, ही, सी, इट यानी जो सिंगुलर रहेंगे उसके लिए हम इज का प्रयोग करेंगे। जैसे यहां पर लिखता हूं, यहां पर देखिए इस इज का प्रयोग यानी इरेज कर देता हूं इसको। इसका प्रयोग ये इज अगर सिंगुलर है यानी लिखा है ही, सी, इट, दिस और दैट, इसके साथ हम इसका प्रयोग करते हैं, इज का प्रयोग करते हैं। ही, सी, इट, दिस, दैट यानी ये सिंगुलर वर्ड्स हैं, इनके साथ हम दिस, दैट यानी इज का प्रयोग करते हैं। अब बात करते हैं एम का। तो एम का जो प्रयोग है ये होता है आई के साथ, ठीक है। और आर का जो प्रयोग है वो प्रयोग करते हैं हम, आर का प्रयोग देखिए ध्यान से देखिएगा, आर का प्रयोग किसके किसके साथ करते हैं, कब करते हैं, ये भी एक एक स्टेप में बताऊंगा। आप ध्यान से देखिए आर का प्रयोग यू, वी, दे, दिस, दोज। काफी लंबा चलेगा ये, ठीक है। कई पार्ट्स में आएंगे ये। आपको अगर आप सारे पार्ट्स को देखते हैं तो आपकी इंग्लिश मैं गारंटी देता हूं बहुत ही बेहतर हो जाएगी। आपको हर वर्ड समझ में आएगा, एक एक चीज समझ में आएगा। आपको लिखना सीख जाएंगे, बोलना भी सीख जाएंगे, सेंटेंस को पैराग्राफ में कन्वर्ट करना भी सीख जाएंगे। हर चीज आप सीख जाएंगे कि हाँ कैसे इसका प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो स्टार्टिंग से हम स्टार्टिंग लेवल से बिल्कुल लेके चल रहे हैं। तो इज का प्रयोग ही, सी, इट, दिस और दैट के साथ, एम का प्रयोग आई के साथ, आर का प्रयोग यू, वी, दे, दिस और दोज का के साथ करते हैं। क्लियर? इतनी बातें आपको समझ में आई होंगी। देखिए अगर सब्जेक्ट के बाद इज लिखा है, एम लिखा है, आर लिखा है, तीनों लिखा है और यहां पर कोई नाउन है, नाउन, तो इसका हम दो रूपों में अर्थ निकालेंगे। क्या? दो रूपों में इसका हम अर्थ निकालेंगे। एक तो निकलता है इसका है से, एक होता है होता है से। जैसे है से पहले हम छोटी चीजें देख लेते हैं। जैसे लिखा है वह चोर है, वह चोर है, तो इसको हम क्या बनाएंगे? वह चोर है का he is
THIEF, ही इज थीफ, वह चोर है, ही इज थीफ। यानी देखिए ही लगा है तो ही के साथ हमने क्या लगाया है, इज यूज किया। अगर यहां पर इसको हम चेंज कर देते हैं और इसमें से कोई ले लेते हैं यानी कि इसमें से, तो यहां पर तुरंत इज की जगह क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। यानी जैसे ही हम प्लूरल लेंगे वहां पर क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, इतनी बात आपको समझ में आ रही होगी, समझ में आ रही होगी तो बहुत ही अच्छी बात है। देखिए आगे, वह बिल्ली है, दिस के रूप में अगर करते हैं तो यहां हो जाएगा दैट इज कैट, वह बिल्ली है, दैट इज कैट। देखिए यहां भी इज आ गया। अगर यही लिखा है वह शेर है तो क्या कर लिखेंगे यहां पर, दिस दैट इज लायन, वह शेर है, दैट इज लायन। देखिए वह बिल्ली है, यह शेर है। तो इसका यूज करके आप हजारों सेंटेंस इस तरीके से बना सकते हैं बड़ी इजी वे में, एकदम आसान सा। वह बिल्ली है, वह चूहा है, वह भेड़ है, वह बकरी है, वह गधा है, वह कुत्ता है, वह उल्लू है, वह हाथी है, वह बंदर है, वह किताब है, वह, इस तरीके का आप लाखों हजारों सेंटेंस बना सकते हैं आप खुद ही, बिना आप टेक्निक लगाए, ऐसे रूल यूज करके फॉलो करके इसको, बस आप खुद आराम से ऐसे सेंटेंसेस, आप बहुत सारे सेंटेंसेस बना सकते हैं, सीख सकते हैं बिल्कुल एकदम स्टार्टिंग बेस से। ठीक है, आगे देखिए, तो अभी इस देखा हमने, अब लिखा हुआ है, जैसे यहां पर ये में से अगर कुछ भी आ जाता है तो हम क्या लगाएंगे, इज लगाएंगे। जैसे यहां पर लिखा है वह सुंदर है, वह सुंदर है, लड़की की बात कर रहा है तो यहां पर हम तुरंत सी लगा देंगे, सी इज ब्यूटीफुल, वह सुंदर है। सी इज ब्यूटीफुल, वह सुंदर है। ठीक है, इसमें से कुछ भी आ जाएगा तो हम किसका प्रयोग कर देंगे, तुरंत ही इज का प्रयोग कर लेंगे। क्लियर, इतनी बातें आपको समझ में आई होगी। दूसरा देखिए इसका प्रयोग में, अब अगर कहे कि मैं विद्यार्थी हूं तो क्या बनाएंगे, आई एम ए स्टूडेंट, आई एम ए स्टूडेंट, क्योंकि आई के साथ हमेशा एम लगता है, इज और आर नहीं लगता है। तो हमेशा जब भी मैं आए तो वहां पर क्या लगाएंगे, हम आई एम का यूज करेंगे, ये आपको याद रखना है। ठीक है, इतनी बातें आपको समझ में आई होंगी। ठीक है, आगे देखिए, इसका हो गया। अब आर का देखिए, जैसे वे अच्छे हैं, वे अच्छे हैं, तो अच्छे हैं यानी ये क्या कर रहा है, प्लूरल में आ गया। यानी यहां पर हम लिखेंगे दे, तो दे के साथ हमें यूज करना है किसका, आर का प्रयोग करना है। क्योंकि अभी मैंने लिखा था यू, वी, दे, दोज और दिस, इन सब के साथ किसका प्रयोग करना है, आर का प्रयोग करना है। किसका, आर का प्रयोग करना है। तो यहां पर दे लिखा हुआ है, यहां पर भी दे, तो हम क्या प्रयोग करेंगे, तुरंत यहां आर लगाएंगे, उसके बाद यहां पर लिख देंगे गुड्स, दे आर गुड्स। ठीक है, अब अगर ऐसी बात करता है तो नाउन दे दे, यहां पर वे सब बिल्लियां हैं, तो वे सब लिखा है, और वे सब की अंग्रेजी क्या होती है, दोज, और ए सब की अंग्रेजी होती है दीज। तो अगर इनमें दोनों से आ जाता तो भी हम क्या लगाएंगे, आर लगाएंगे। तो यहां पर क्या होगा, दोज आर, बहुत सारी बिल्लियां हैं तो कैट्स। ठीक है, ये कहते हैं कि अगर ये सब बिल्लियां हैं, ये सब बिल्लियां हैं, तो ये सब की अंग्रेजी होगी दीज। तो इसके लिए हम क्या लगाएंगे, दीज आर कैट्स, दीज आर कैट्स, वे सब बिल्लियां हैं। इतनी बात आपको समझ में आई होगी कि इज एम आर का प्रयोग कहां करते हैं, और भी आगे बहुत सारी चीजों में ये होता है। अभी हम एक एक स्टेप कवर करेंगे, आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएगा।
आगे बढ़ते हैं, इसको भी रेज करता हूं। आप कॉपी कलम लेके बैठिएगा और नोट करते रहिएगा, एक एक रूल जो होंगे ना उसको आप नोट करते रहिएगा। सब्जेक्ट प्लस इज एम आर करके नाउन दिया है, जैसे अभी हम लोग बना रहे थे नाउन दिया था, ठीक है ना। अब लेकिन वो तब हम उसका अर्थ दो रूपों में ले सकते हैं, जैसे एक में होता है दूसरे में है से, दोनों को मैं एक कौवा काला होता है तो क्या हो जाएगा, क्रो इज ब्लैक। और याद रखिए कि इसमें जब होता है लग जाए ना तो किसी भी आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं, ए और एन का यूज नहीं करते हैं, ठीक है। तो क्रो इज ब्लैक या फिर कौवा काला है, तब भी हम क्या बनाएंगे, क्रो इज ब्लैक। दोनों कंडीशन में हमें एक ही प्रकार से ट्रांसलेशन को करना है, ठीक है। या तो होता है में अर्थ निकालें आप, या तो है में अर्थ अगर अर्थ निकालते हैं तो दोनों का ट्रांसलेशन एक ही में करेंगे। अगर इंग्लिश में ही है तो भाई इसका तब इसके दो अर्थ निकलेंगे, क्रो इज ब्लैक के दो अर्थ निकलेंगे, एक तो कौवा काला होता है, एक कौवा काला है। क्लियर, इतनी बात आपको समझ में आ रही होंगी। आगे बढ़ते हैं, और सारी एग्जांपल ऐसे आप हजारों सेंटेंसेस आप अपने मन से बना सकते हैं। जैसे दूध खट्टा होता है, दही मीठी होती है कि दही खट्टी होती है, दूध मीठा होता है, चीनी मीठी होती है, गाय काली होती है, बकरी काली होती है, सूर्य गर्म होता है, नींबू खट्टा होता है, संतरी खट्टे होते हैं, अंगूर मीठे होते हैं। इस तरीके से आप हजारों सेंटेंसेस बना लेंगे इजिली, एकदम आपको कोई कंफ्यूजन नहीं आएगा, बिल्कुल आपको बनाने में कोई भी परेशानी नहीं आएगी, जहां तक मैं समझ रहा हूं। क्योंकि अगर आप इसको ध्यान से देख लेते हैं एक बार तो आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। चीनी मीठी लगता है तो इसको जब भी आप बनाएंगे, क्योंकि इसमें हमें किसी के स्वभाव को सूचित किया जाता है। जब भी होता है, लगता है, लगते आते हैं तो इसमें हमें किसी ऐसे पदार्थ या ऐसे सब्सटेंस के स्वभाव का संबोधन मिलता है, सूचित किया जाता है, तब हमको उसकी जो अंग्रेजी होती है बनानी होती है वो इज एम आर से करते हैं उसका। चीनी का स्वभाव ही है मीठा होना, नींबू का स्वभाव ही है खट्टा होना। अब नींबू मीठा थोड़ी लगेगा, है कि नहीं, है ना। इस तरीके से आप हजारों सेंटेंसेस तैयार कर सकते हैं। कौवे का स्वभाव है काला होना, वो हमेशा काला ही रहेगा, वो काले छोड़ के कोई और रंग का नहीं हो सकता। सूर्य का स्वभाव है गर्म होना, दूध का स्वभाव है हमेशा सफेद ही होना, वो हमेशा आपको सफेद ही मिलेगा, कभी और अन्य कलर का नहीं मिलेगा, ठीक है। तो जब भी आपको स्वभाव आ जाए, उसमें स्वभाव उसका बताए, स्वभाव सूचित करे और उसके अंत में होता है, लगता है, लगते हैं आए, तब आपको वहां पर इज एम आर का ही प्रयोग करना होता है। क्योंकि अगर आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में जाते हैं तो उसमें वर्ब आ जाता है, जैसे वह जाता है तो उसका स्वभाव थोड़ी बता रहा है कि भाई वो जाता है, उसका स्वभाव तो कुछ भी हो सकता है। लेकिन इसमें इज एम आर में आपको उस सेंटेंस के स्वभाव बताए जाएंगे, तब आपको यहां पर जो उसका अर्थ निकालेंगे वो होता है लग। दूध उजला होता है, दूध उजला होता है, ठीक है। तो क्या बनाएंगे हम, मिल्क इज वाइट, इसको भी हम इज से ही बनाएंगे क्योंकि दूध का स्वभाव कैसा है, उजला ही होता है। वो उजला यानी कि सफेद को छोड़ करके कोई और कलर नहीं होता है। गाय नेक होती है तो क्या हो जाएगा, काउ इज जेंटल, जेंटल। सोना पीला होता है, तो क्या हो जाएगा, गोल्ड इज येलो। इस तरीके से आप हजारों सेंटेंसेस तैयार कर सकते हैं जब भी सूचित करे उसका स्वभाव, क्योंकि सोने का स्वभाव कैसा होता है, पीला होना। तो इस तरीके से अगर आपको कोई भी सेंटेंस मिलता है तो उसमें आप इज एम आर का प्रयोग करेंगे। क्लियर।
आप, मुझे उम्मीद है कि आपको ये सेंटेंसेस समझ में आई होंगी। तो अगर समझ में नहीं आई है तो आप कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिए कि हाँ हमें इसमें कुछ कंफ्यूजन है, हम उस कंफ्यूजन को दूर